पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, दीदी हंतर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही महादेव के, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता और ज्ञान भी मिलता है। कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया। अगर ये कथा मेरा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नया नया कथा मैं अपने चैनल पर महादेव के डालती हूँ, आप तक आसानी से पहुंच रहे। आप हमारे कथा का ऐसे देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए और कथा पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, शिव गुरु का अपमान होता। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है। गुरु बहिना, एक कथा है 3 दोस्तों का। एक ही गांव के 3 दोस्त रहते थे। एक था पंडित, और एक सेठ था, और एक गरीब किसान था। तीनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। गुरु बहिना रहा काहे से ही तीनों एक साथे पढ़ले रहना, स्कूल का दोस्त रहना। धीरे धीरे समय बीतल, केहू अमीर भइल, केहू गरीब भइल। समय केहू के ऊपर नहीं, केहू नहीं पता है गुरु बहिना किसका समय कब कैसा ना जाई। कभी कभी समय ऐसा ना वाला, गरीब आदमी अमीर हो जाला, अमीर आदमी गरीब हो जाला, तो समय केहू नहीं जाना था। तीनों बहुत पक्का एक दोस्त रहना, एक साथे अपना स्कूल जाए आवे, एक साथे बड़ा भाई ना, एक साथे खेलना कूदना, और एक ही साथे अपना अपना रोजी रोजगार जे करे जो भाग में रहे करेला। तो जो सेठ रहना है वो तो एक सेठ है बनल है, क्योंकि बाप दादे के पूर्वजों का किया हुआ धन जेकरे पास रही वो तो सेठ है रही। सेठ है जो रहल वो बड़ा दुकान खोल के सेठ बन गए। जो पंडित रहना वो जजमानिया करत रहना, उनके पूजा पाठ करावत करावत वो एकदम बड़े पैसा वाला बन गए ना। जो गरीब किसान रहे वो गरीबे रह गया, क्योंकि गरीब तो गरीबे रहता गुरु बहिना, क्योंकि महादेव के बहुत मानत रहे। गरीब जो था रहे वो महादेव के बहुत माने, कुछ करे लगे रहे ना रहे, एक लोटा जल जरूर लेके बाबा के दरबार में जा मंदिर तक, और रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ावे, बाबा से कहे हे बाबा दया करना, इतना कह के चल जाए। तीनों दोस्त समय बीतल, एक दिन इकट्ठा भइले कि होता है ना, कहल हम ही लोग कहते हैं अरे गुरु बहिना ढेर दिन होगा कहाँ रहलू, अभी भेंट बात, अरे बहन काम में रहनी है तो गाँव चल गई रहनी, तो ऐसा वो सब ढेर दिन पर एक दूसरे से मिलन है। तीनों आपस में लगना बैठ के बतियावे कि ये भाई तू अपन कहानी का, हम अपन कहीं, तू अपन कहा कि करे जीवन में क्या बढ़ा है, क्या घटा है। तो जो सेठ रहे वो तो कहा तारे हमारे जीवन में तो बहुत तरक्की बा दोस्त, काहे से कि हम तो बाप दादे के कैल धन दौलत रहे, एगो दुकान खोल के बैठ गए, दुकान से इतना कमाई भइल है कि बहुत पैसा हो गया, घर दुआर गाड़ी बंगला सब कलियनी, और धन दौलत भी हमारे पास है। और अच्छा से ज्यादा दान पुण्य भी हम करी ले, क्यों हमारे दुआरी पर आ जा तो कर सहायता जरूर करी, अच्छा कर्म करी दे हम, काहे से धन बात अच्छा कर्म करे के चाहिए। पंडित जी कहता ना कि हम तो अच्छा कर्म करी ले, दिन भर मंदिर में पूजा पाठ करी ले, मंदिर में रही ले और सेवा करी ले, बाबा के भोलेनाथ के झाड़ू पोछा आ धोई ले करी ले, आ पूजा करी ले, आ जे बोला वाला कथा पूजा को करे घरे जाके उसका पूजा पाठ करवाई ले, शादी ब्याह करवाई ले, हम आमदनी बढ़िया हो जाला भाई, हम तो अच्छा कर्म करी ले। तो अब ओके जो गरीब किसान रहे उससे कहता ने रे भाई तू क्या करता बता, तू कहता का करी हम दोस्त, हमारे पास तो कुछ नहीं है, न घर है, न दुआर है, न सुबह जमीन जाए जाती है, न धन दौलत है, सो हम का दान करब, हम तो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं। दिन भर कमाई ले तो खाई ले, कहियो नहीं कमाई ले तो उपास करी ले, बीवी बच्चे सब उपास करन। तब वो जो सेठ रहा जो पंडित रहा तो दोनों मिलके कहता ना यार मुझसे सहायता ले लो, हम तुम्हारा सहायता कर देवे, हमसे ले ला सहायता। तो पंडित का गरीब किसान कहा था कि नहीं, हम केहू सहायता नहीं ले, हमारे जो भाग में महादेव लिखले बाना वो होता, अपने भाग के ऊपर छोड़ देते हैं,
जब बाबा के दिल करी तो भाग के पलटी है, अनाई पलटी है तब वो ऐसा कमात खात जीवन खत्म हो जाए। हमें धन का लालच नहीं है, बस यही चाहता हूँ दो वक्त की रोटी हमारे हमारे बच्चों को मिल जाए और हमके का चाहिए, बाकी हम केहू के एहसान नहीं ले। दोनों लगना कहे कि बताओ इसके पास कुछ नहीं है फिर भी एहसान नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं जाने दो। धीरे धीरे फिर समय बीतल और दोनों तीनों दोस्त जो है भाई जब जवान होई मनई तो बूढ़ा भी हो, या जब बूढ़ा हो तो मरबो करी। तीनों को उम्र ढलल जवानी खत्म हो गया, तीनों मर गई ना। आ तीनों मुआला तो एक ही दिन 1 घंटे के आगे पीछे तीनों मुआला, तीनों के आत्मा जमराज के दूत है ले गई ना। आ तीनों जब जमराज के पास गई ना तो तीनों लाइन में बैठा दिया ना जमराज। जमराज का दूत कहला जिससे पूछा जाए वह जवाब दे। जमराज चित्रगुप्त के बुलौला, कहना जिस चित्रगुप्त इन लोगों का बाही खाता तीनों का निकालो और देखा काली खलवाओ। चित्रगुप्त जी कहना ठीक है। फिर जमराज कहना कि तुम तीनों में सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई है, कौन आया यहाँ पे। तो जो सेठ रहना वो हाथ उठौना, कहता ना हम अली हैं सबसे पहले, पहले हमार सुना जाए। तो जमराज जी कहना सुनाओ का पुनिया का धर्म का काम करके आई है। तो सेठ जो रहना वो कहता ना अरे हम बड़ा धर्म का काम करके आयल बानी। कहला जमराज जी का कैले है। कहला हमारे एगो दुकान ही रही है, दुकान खूब चलत रही है, केहू कुछ आने आवे तो एकदम ईमानदारी से तौल के देत रही है, 1 रुपया बेसी नहीं देत रही है। आ वही में से दान पुण्य भी करत रहनी है, भूखे खाना खियौनी, प्यासे पानी पियौनी, और जो भिखारी है ना उनके दान कैली। हम बहुत अच्छा कर्म कैले बानी, हमके उथी का ना हमके बैकुंठे भेजना यानी स्वर्ग में भेजना। तो जमराज जी कहला ठीक बा, वो तो अब तोर खाता में लिखल हो ना भाई का कैले हो, तू अपने मुँह से कहबा तो थोड़ी ना हम तो के स्वर्ग में भेज देगा। जमराज जी कहना चित्रगुप्त से कि इनकर बाही खाता निकाला सेठ का, देखा का दान पुण्य कैले, हम इतना इतरा आता ना अपने दान पुण्य पर। जब बाही खाता चित्रगुप्त जी पलट के देखा था ना तो उसमें खाली पाप है, पुण्य बहुत कम बा, पाप ज्यादा। चित्रगुप्त जी कहना हे जमराज जी इनका तो पाप ज्यादा है पुण्य बहुत कम है। तो कहना ये तो कहता ना कि हम पुण्य कह कायल हैं। तब पंडित जी अरे जो सेठ रहा ना वो लड़ गई ना जमराज से। कहना हाँ तब का हम इतना दान पुण्य कैले तभी तो बोलत है। जमराज जी कहला कि दान पुण्य के तर कैले हवा कि सब तुहर पाप लिखल बा में। चित्रगुप्त से पूछा ना जमराज जी, चित्रगुप्त जी कहला कि हे जमराज जी ये दान पुण्य कैले बाना, लेकिन कैसे कैले हम वो हम बतावत हैं। कहला कैसे कैले हम। कहला सेठ दुकानी पर बैठत रहना है और डांडी मारत रहना है, यानी 1 किलो सामान के 900 ग्राम अगर कोई तौले कहीं जाके दूसरे दुकान पे तो 900 ग्राम हुई। आधा किलो कोई सौदा लेवे आवत रहा तो उसको 450 ग्राम देते रहना, 500 ग्राम देवे चाहिए। डांडी मार के अलग कमैले जो 10 रुपया के चीज रहा ओके 20 रुपया में बेचत रहना। यह सब धन जो बचत रहे इनके लगे 10 का चीज 20 का बेच के वही में से जो है लोग के दान पुण्य करते रहना है और लोग के खिया पियात रहना है, अच्छा कर्म करते रहना है। सो इनका दान तो दाने नहीं रह गए। जब ये दूसरे के लूट के आ दान कैले तो जेकर तू लूटला है वो करे खाता में दान चली गए, तुम्हारे खाता में नहीं आयल बा। चित्रगुप्त जी कहना अब सेठ माने के तैयार है नहीं। तब जमराज कहना कि बतावा जो चित्रगुप्त जी बतौले हैं वो सही है कि गलत। तब सेठ कहा था कि हाँ सही है, ये तो बात सही है कि हम 1 किलो जो 500 ग्राम तौल के देवे चाहिए तो 900 ग्राम देते रहनी है, जो 500 ग्राम देवे चाहिए तो 450 ग्राम देते रहनी है तौल के, ये तो हम सही बात ही है। और जो 20 रुपया 10 रुपया का सामान 20 रुपया में बेचत रहनी है। तब जमराज जी कहना कि तू डांडी तो तोके मारे के नहीं चाहत रहे, काहे से जब इंसान पूरा पैसा देता तो तोके कम तौल के देवे का कोई मतलब नहीं होला, रह गल कमैले के। तो अगर तू 10 रुपया का सामान भर्ती लगा कोई सामान 10 रुपया के ले लवा तो तू 12 रुपया ले ला।
12 रुपया ले ला तो 2 रुपया तो तुहर बचल 1 किलो पे। लेकिन तू सीधा आधे पैसा बेईमानी करके लोगन से लेला और वही पैसा तू दान कैला है, वही पैसा तू अच्छे कर्म में लगौला है। तो जेकरे पैसा जेकर तू बेईमानी कह लेला ये दान पुण्य ओकरे पैसा कैला है, तू ओकरे खाता में चल गया, तुम्हारे खाता में नहीं बा। अब ये बात जो है सेठ जी के समझ में आ गई। कहला ठीक बा जमराज जी, अब जब पाप कई दिहनी अपन अच्छा कर्म कैले होती जाए ई दिन नहीं देखे को मिला। जब पाप कई दिहनी तब जो सजाए देना चाहत है दे दी। तब जमराज जी कहना चित्रगुप्त से कि इनके नरक का द्वार खोलवा दो, इनके नरक में भेज दो। जो सेठ रहना उनके नरक में डरवा दिया ना, जमराज जी भिजवा दिया ना। अब बचला पंडित जी से पूछा गया तो वो हाथ उठौला, कहला कि सेठ जी के पास बात मैं आया हूँ, मेरा सुन लीजिए। जमराज जी कहना सुनाओ का तू दान पुण्य कैले? कहता ना मैं बहुत दान पुण्य कैले हैं, लोगों घर में जाके पूजा पाठ करवले हैं, अच्छा कर्म कैले हैं। मंदिर में दिन भर में 2 टाइम मंदिर में सेवा करते रहनी भोलेनाथ के, उनकर आरती करी, पूजा करी, भोग लगाई। दिन भर हम मंदिर में बैठे रह जाई, केहू बोलावे आओ तो घर जाके पूजा पाठ कराई, आ जौन जे दे तौन हम ले लें। तब चित्रगुप्त जी कहता ना नहीं जमराज जी, इनहू के पुण्य बहुत कम बा, पाप ज्यादा। तब जमराज कहला कि कैसे? तो पंडित जी फिर चिल्लाए लगना, कहला नहीं आप झूठ बोला तारा, हम इतना पुण्य कैले हैं, अच्छा कर्म, कैसे पाप हो गए? तो जमराज जी कहना पंडित जी धीरज रखा, अब चित्रगुप्त जी से बतावे तो दो का बात है, पूछे दा हमके। पूछे कहला कि अच्छा ठीक बा पूछिए। चित्रगुप्त जी कहला कि हे जमराज जी, अच्छा कर्म तीहो कैले हैं, लेकिन साथ में पाप बहुत ज्यादा कैले हैं। जमराज जी कहना कैसे? चित्रगुप्त जी कहला कि केहू घर में कथा पूजा करावे जात रहला है तो जो 50 रुपया इनकर मेहनत के मजूरी भइल 100 रुपया लेत रहना है, आ जहाँ 100 रुपया मेहनत के मजूरी भइल तहाँ 200 लेत रहना है, जहाँ 500 का मेहनत के मजूरी भइल तहाँ 1000 लेत रहना है। यानी बोल के लेत रहना है हम इतना लेब तो तुम्हारे घर चलो ये चीज करावे। केहू के आदमी केहू के बेटा मर जात रहना है तो वहाँ तान के पैसा लेत रहना है, से जदी होत रहना है कि हम के ना द तब हम संकल्प करब। ई नहीं सोचत रहना कोई ओकर तो दुनिया लूटिए बेचारे के, चाहे औरत हो चाहे आदमी, केहू जवान बेबी मर गया, केहू जवान पति मर गया तो ओकर तो दुनिया लूट गया। लेकिन इनके अपने से मतलब रहत रहना, केहू पर रहम नहीं करत रहना। यानी 5000 लेना है तो लेना है, तोरे कराए के बाद कराओ नहीं मत कराओ। मनाई कर्जा लेके दे कहीं से दे, लेकिन देत तो रहल है। फिर जो है कि जमराज जी कहना जो पूजा पाठ कहता ना करवले हैं कैले हैं मंदिर में, कहता ना हाँ। जब चित्रगुप्त जी कहना हाँ पूजा पाठ कैले हैं, लेकिन रही का गइल बा कि पूजा पाठ जो मंदिर में करत रहना है इनका नजर भक्तों पर रहत रहना, कौन भक्त के ना पैसा चढ़ावाता, कौन भक्त के ना फल चढ़ावाता, ताकि इनके मिले और लिया के अपने घर में खा। आ जे नहीं चढ़ावत रहे ओके भूसुन भूसुन कह के उल्टा सीधा सुनावे कि ये तो कंजूस बा, तो मक्खी चूस बा, तो लालची बा, कुछ चढ़ेबा नहीं कैला से। तो जब भगवान के नहीं मतलब है कि हमारे भक्त हमके कुछ चढ़ावे चाहे न चढ़ावे, तो इनके काहे मतलब रखे रहा है? जब ये पूजा पाठ करा के कमैता खात रहना, जो भक्त चढ़ाते रहना लिया खैता रहना उठा के, तो इनके काहे इतना लालिच करते रहना? तो इहो तो पाप है। दिन भर मंदिर में घंटी बजावा, दूसरे के बारे में बुरा सोचा, बुरा बोला, तो ये पाप नहीं है तो का है? स्वार्थ के लिए तू ई मंदिर में रहत रहना, हमके ई मिली हमके ऊ मिली, इनके मन में लालच रहत रहना। पूजा करना निस्वार्थ करना चाहिए, स्वार्थ के लिए पूजा नहीं होला। तब जमराज जी कहना कि हो तो बहुत पाप है कैले बाना। कहला पंडित जी तुहरो पाप का पता चल गया? कहला हाँ अब तक गलती हो गई, अब इंसानी रूप में इतना पाप कर लेनी, हम सोचनी कि हम अच्छा कर्म करत हई तो सो खाता में हमरे पापे लिखाइल बा, तो आप जहाँ भेजना चाहे भेज दी। जमराज जी चित्रगुप्त से कहना कि इनके नरक का द्वार खोलवा दा, इन्हों को नरक में भेज दा। अब बचला उ गरीब किसान। गरीब किसान तो मन मन सोचत रहला कि हे बाबा हम तो आपके 1 लोटा जलवे चढ़ौले हैं, हमारे पास ना धन रहा, न दौलत रहे, न कुछ रहे, हम तो 1 रुपया दानो नहीं कैले हैं। सो हमान न पता हमके तो नरकों में जमराज भेजी है कि नहीं भेजी है। जमराज जी उससे पूछला गरीब किसान से
कि तू बताओ तू का दान पुण्य कैले। गरीब किसान हाथ जोड़ के जमराज जी के चित्रगुप्त के सामने खड़ा हो गए। कहला से बाबा हम कुछ नहीं कैले हैं, हम तो बचपन से गरीब, बचपन से गरीब, मेरे माँ बाप गरीब रहना, हमहू गरीबी में पैदा भैनी, गरीबी में बड़ा भैनी, धीरे धीरे गरीबी में अपन बाल बच्चे भैना, शादी ब्याह कैनी, अब गरीबी में अपन घुटत घुटत मरू गई। न अच्छा खा पौनी, न अच्छा पहिर पौनी, न कोई सुख जनली, खाली दुख में कटली। तो न हमारे पास कुछ रहबा नहीं तो हम दान कहाँ से करब। आप हमके जो सजाई देना है जमराज जी हमें दे दीजिए। जमराज जी चित्रगुप्त से कहना है, ये चित्रगुप्त जी ये पहला व्यक्ति है जो कहा था जो सजाई देवे के देता, नहीं तो लोग आके यहाँ लड़ा ला हम ही कैली वो कैली तब कुछ नहीं कैले बा, कहा था हमके जो सजाई देवे के देता। एक बार यहू तो बाही खाता खोल के देखा चित्रगुप्त जी कि का में लिखल बा। चित्रगुप्त जी जब उसका गरीब किसान का खाता खोलना तो देखा था ना तो में एक अच्छा कर्म ही किसान कैले रहे, गरीब किसान। चित्रगुप्त जी कहना कि भले कभी ये दान पुण्य नहीं कैले बा लेकिन एक कर्म बहुत अच्छा कैले बा, ये तो स्वर्ग का भागीदारी है। तब जमराज जी कहता ना कि का अच्छा कर्म कैले बा हम तो बतावा। चित्रगुप्त जी कहता ना कि यही से पूछो, यही किसान बताई कि का अच्छा कर्म कैले बा। जमराज जी कहना बोल किसान तू का अच्छा कर्म कैले बारे तोर खाता में लिखल बा। किसान कहला बाबा हमें नहीं पता महाराज, हम का अच्छा कर्म कैले बानी हमें पता है नहीं, क्योंकि किसान जो अच्छा कर्म कैले रहे वो कह के भूल गए। और अच्छा कर्म का था गुरु बहिना, किसान एक दिन खेते में जाता रहे, खेत कोड़े, अपने बीवी से कहलस कि हो हम आज सुबेरे जावे, कहीं से घाम हो जाता खेत कोड़ी नहीं पावत हई, सुबेरे जावे तो ठंडा में कोड़ी लेवे आ तू हमके कुछ भोजन बना के दे दिया। किसान की पत्नी बोली कि कुछ तो है नहीं घर में, का बना के दी, थोड़ा आटा है, अगर बोलो तो मोटी रोटी 2 गो सेक के दे देत हई, आ नीमक मरचा चटनी पीस के दे देत हई, एगो प्याज दे देत हई, जाके खा लिया, एक बोतल पानी ले जा। गरीब किसान कहला जो भी है तू दे दा। किसान की पत्नी 2 मोटी रोटी बना के दी, चटनी पीसी, एक प्याज छिल के दी, बोली खा लेना, एक बोतल पानी दे दी। किसान जब खेत में लेके गई ना, खेत के कोड़ना, किसान के खेत कोड़त कोड़त भूख और प्यास दोनों लग गए। वही खेत में एगो आम का पेड़ रहे, किसान सोचल घामो भैल बा, यही पेड़ के नीचे बैठ के तन सोताऊ ले आ कुछ खाऊ लेत हई, पानियो पी लेत हई, फिर जाके कोड़ब। किसान का कही ना आम के पेड़ के नीचे जब बैठ के लगल सोचल हाथ धो लिया खाई। तब एक कुतिया 2 बच्चों के साथ किसान के सामने जाके खड़ी हो गई और बहुत भूखाइल है, खाना नहीं मिलल है कहीं। अब बच्चे पिए के रोत रहे, चिल्लात रहना, भूकत रहना। गरीब किसान जैसे रोटी का पोटली खोलना, कुतिया टुकुर टुकुर रोटी उड़ता के किसान के मुँह उड़ता के। गरीब किसान सोचे लगल बेचारा कि हमसे ज्यादा भूख ये कुतिया के लागल बा, एक देवे के चाहिए भोजन। गरीब किसान एक रोटी उठा के जब कुतिया के आगे डाल दिया ना, तो कुतिया बेचारी का कैले रोटी लगल खाए, तो कर दोनों बच्चे भी नोच नोच लगाना खाए, दोनों भूखाइल रहना। तीनों मिला मिल के जब वो दोनों बच्चे या कुतिया रोटी खा लिया, एक रोटी किसान के पास बचल है, सोचल कि हम खा ली। फिर कुतिया और दोनों बच्चा टुकुर टुकुर किसान और रोटी और ताके लगना। फिर किसान सोचे लगना बेचारा कि फिर भूख है भाई ने कर मेटल नाई बा, हे मन हम नाई खाई तो कौनो बात ही नहीं, लेकिन एकर पेट भरल बड़ा जरूरी बा, कहे से करे साथ 2 गो छोट छोट बच्चे हैं, ई खाई नहीं तो दूध कहाँ से पियाई के। किसान वो मोटी रोटी दूसरी वाली भी दे दिया कुतिया, अगर बच्चे खा लिया ना, और जब खा लिया कुतिया बच्चे के लेके चली गई। तब किसान के बेचारा के भूख लागल है तो का करे, रोटी तो है नहीं। प्याज हुआ चटनी जो है प्याज में लगा लगा किसान बेचारा चटनी खा लिहलस। आ चटनी नमक खैले के बाद गुरु बहिना प्याज तो लगबे करी, फिर वो पानी 1 बोतल रहल पी लिया ना, थोड़ा तसल्ली होगा। किसान फिर खेत में गई ना कोड़े लगाना, लेकिन अनाज जबले इंसान नहीं खाला गुरु बहिना तसल्ली नहीं होला। एक दिन लोग व्रत कराला आ फल खा लेला, अनाज नहीं खाला तो पियसियो नहीं लगाला। अब बेचारा के फिर भूख लग गए, पानी पियले के बाद फिर कहला अब नहीं रह जाता, अब जात हई घरे या देखी कुछ बनल हो खा ले। घरे गई ना बीबी से पूछला कि खाना वाना बनौले है, कहला का बनाई, थोड़ा सा आटा आपको सान के दिया नहीं, 2 रोटी बना के थोड़ा और है। गरीब किसान कहला कि जाओ वो रोटियां बना ला, लइकनों के दे दा, हमको तन देता, भूख लगल बा।
उनकी पत्नी बोली अभी तो सुबह ही आपको बांध के दी हूँ, 5 बजे लेके आप खेते में गईली हैं। आया भाई 11 बजा था तौले आप भी गई खेत से और रोटियां खैली नहीं है का भूख लगल बा। गरीब किसान कहता ना नहीं हो रोटियां हम खैली हैं, लेकिन मेहनत के काम है ना, कुदार चलौले मेहनत पड़ाला यही से भूख लग गई। पत्नी से झूठ बोल दिया ना, कहना सच बोलब देखे तकलीफ हुई कही कि बताओ एक तो अनाज नहीं बा, थोड़े रहल बना के दिया नहीं कुत्ता कुतिया खिया चली गई। गरीब किसान झूठ बोल दिया ना, कहला हम खैली हैं आ कहला जौन होखा तौन बनावा, बनौले बेचारी फिर चटनी पीस के रोटी दी खैले, बच्चे खैले वो खैले, उनको किसान की दीदी भी खाई। उहे अच्छा कर्म जो रहे किसान कैले रहना, लेकिन किसान वो अच्छा कर्म कर वही भूल गए ना, ध्यान नहीं रखना। जब मुआला तो वह उनकर कर्म अच्छा लिखाइल है, तब चित्रगुप्त जिस कहा था ना कि यही कर्म ये अच्छा कैले बना इनके स्वर्ग में भेज दा जमराज जी। जमराज जी कहना इतना बढ़िया ही कर्म कैले बा कि एक जानवर का पेट भर दिया, दोनों बच्चों का भी और ऊपर महतारी के भी, 3 के जीवन ही बचौले बा, एक स्वर्ग का भागीदारी है, एक स्वर्ग में भेज दो। किसान बेचारा स्वर्ग चली गए, आज इतना पंडित रहना सेठ रहना जो इतना दान पुण्य कैना नरक में गई। तो गुरु बहिना दान कैले से अपने मेहनत के पैसा के दान कैल, बेटा के पैसा हो, पति के पैसा हो, खुद के कमाई हो तो दान कैल मिलला। आ जब हम दूसरे से लूट के बेईमानी करके दान करते हैं तो वो दान दान नहीं रह जाला, उनके मिली नहीं। इसलिए ईमानदारी के 1 रुपया 100 रुपया के बराबर होला, अब बेईमानी के 100 रुपया 1 रुपया के बराबर भी नहीं होला। अब देखिए गुरु भाई ना कथा कितना प्यारा कितना अच्छा है, हमें उम्मीद है अगर शुरू से एंड तक आप देखले होगा जरूर पसंद आई। किसान बेचारा स्वर्ग में गई न, आइए दोनों जने नरक में गई न। यही से कहल जाला गुरु बहिना कि अच्छा और बुरा कर्म जब हम धरती पर आई के करी लेना, अच्छा केहू कराला तो के ई नहीं ज्ञान होला कि हम बुरा करते हैं। अपने नजर में सब कहला मैं बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हम अपने नजर में अच्छा बन के का करब जब हम बने भोले बाबा के नजर में अच्छा नहीं रहते। हमके अच्छा बने बा, अच्छा बन के रहे बा, तो महादेव के नजर में अच्छा बन के रहे पड़ी, ताकि अच्छा कर्म कैल जा आ कर्म के अच्छा फल मिले आ शिव गुरु के चरणों में हम लोगों के स्थान मिले गई के बाद। यही उम्मीद करती हूँ गुरु बहना आप लोग से। अगर ये कथा हम गुरु के चरणों में रखा था और फिर कहा था अगर ये कथा आपको अच्छा लगा कमेंट में लिख के जरूर भेजबें, चैनल सब्सक्राइब कर लेवें। जो नया नया कथा हम अपने चैनल पर डालते हैं महादेव के वो आप तक आसानी से पहुंचे। आप हमारे कथा की इज्जत देखते रहें, अपना प्यार अपना दुलार देते रहें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें कि केहू के और पास की कथा पहुंचे, होकर दया आपको मिले। जब हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के पास भेजब तो सबका दया मिलता है। अजय देखी जे सुनी वो दया मिली और अच्छे बुरे की पहचान हो जाता, कथा द्वारा ज्ञान मिल जाता है। हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें, हमारे कथा का अपना प्यार दुलार आप लोग देते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी गुरु भाई गुरु बहना पर सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे, हमारे साथ भी रहे महादेव, और साथ तो है ही भोलेनाथ हमारे। आप लोग बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, कार्तिक गणेश की जय, जय शिव।